करते हुए, क्योंकि काफी देरी से सभी इंतजार कर रहे थे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि परीक्षाएं कब और कैसे होंगी, सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि छात्रों की जो तमाम तरह की समस्या और मन में आशंकाएं हैं उसको दूर किया जा सके। और जो बोर्ड परीक्षा है सीबीएसई की कब और कैसे होगी, इसके बारे में स्वाभाविक ये है कि बच्चे भी जानना चाहेंगे, अभिभावक भी जानना चाहेंगे, अध्यापकगण भी जानना चाहेंगे। पीछे के समय से हमने इस दिशा में छात्रों से लगातार संवाद किया है। उसके बाद अध्यापकगण से भी संवाद किया है। जो शिक्षा संवाद हम लगातार करते हैं, जिसमें छात्र, अभिभावक, अध्यापक और अन्य लोगों से भी जब जब जरूरत पड़ती है तब हम लगातार संवाद करते हैं। तो संवाद करने के बाद उस बीच एक बात तो हम लोगों ने तभी निर्णय लिया था कि नहीं, फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे, क्योंकि पहले जनवरी 15 से लगभग शुरू हो जाते थे, फरवरी मार्च तक जो है वो पूरे हो जाते थे। तो पहला निर्णय तो हमने ये लिया कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अब आगे कब होंगी। तो हम लोगों ने आगे तक का जो परिस्थितियां हैं उसका अध्ययन करके और कल 31 तारीख को नए वर्ष के शुभारंभ से पहले पूर्व संध्या पर, नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि उसको छात्रों को तिथियां भी मिल जाएं, अभिभावक को उसकी परीक्षाओं की तिथियां भी मिल जाएं और मैंने भी मिल जाए कि किन तिथियों में उसकी परीक्षा होगी और जो परीक्षा होगी वो उसको किस तरीके से उसको पालन करना होगा। जैसे आपको मालूम है कि हमने कोरोना काल में पूरी दुनिया में नीट जैसे परीक्षा को कराकर जो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है, लगभग बहुत सुरक्षित परीक्षा हुई है। और जेईई की भी हमने परीक्षा करवाई, हमने फाइनल ईयर की परीक्षा करवाई। जरूर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में सबकी समझ में आया कि जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है लेकिन भविष्य भी जरूरी है। दोनों का मिश्रण, सुरक्षा के साथ साथ भविष्य को संवारते हुए आगे बढ़ना है और समय गंवाना नहीं है, वर्ष खराब नहीं करना है। और हमने वर्ष खराब नहीं होने दिया। हमने छात्रों को सीबीएसई की भी परीक्षाएं करवाई, हमने कॉपियों को चेक भी करवाया, हमने बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ हमने फाइनल परीक्षा उच्च शिक्षा में भी करवाई, हमने जेईई मेन भी करवाया, जेईई एडवांस भी कराया और हमने नीट की भी परीक्षाओं को करवाया और बहुत ही सफलतम ये परीक्षाएं हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी हम जो तिथियां घोषित करेंगे कल, उसके बाद उनको साथ साथ दिशा निर्देश भी देंगे, राज्यों को भी देंगे, संस्थानों को भी देंगे, अधिकारियों को भी देंगे। जो बहुत सारे अहम जवाब आपकी ओर से दिए गए। इस पहले सवाल के दौरान भी आपने कहा कल परीक्षा की तिथि बताने की कोशिश होगी, लेकिन छात्रों के मन में यह भी सवाल है, क्योंकि आज तक लगातार छात्राओं के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा है। उनके मन में यह सवाल है कि 3 घंटे तक लगातार मास्क पहन के कोरोना के इस काल में वो कैसे परीक्षा देंगे, तमाम तरह की दिक्कतें उनको होंगी। इसको लेकर आप किस तरह से उनको संतुष्ट करना चाहेंगे, क्या होगा इसका जवाब आपके पास? परिस्थितियां हैं, अब इन्हीं परिस्थितियों में हमको आगे काम बढ़ाना है और दिया है ना लोगों ने, और अच्छे से दिया है। मास्क पहन करके परीक्षाओं को दिया है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर है। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वतःस्फूर्त होना है, क्योंकि हम जब पूरी भीड़ में रहेंगे, दूर जाएंगे, थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से अपने दूरियां भी बना करके रखेंगे और मास्क भी पहनेंगे तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी होगा। सुरक्षा आपके अपने हाथ पर है और जिन लोगों ने उन नियमों का पालन किया वो आज भी सुरक्षित है। और लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन कोई घटना नहीं हुई और अच्छे तरीके से परीक्षाएं हुई है। तो ये परिस्थितियां हैं, पूरी दुनिया के सामने है, केवल हिंदुस्तान के सामने नहीं।
उन यकीनन परिस्थितियों को, उन चुनौतियों का मुकाबला तो बिल्कुल करना पड़ेगा और कर रहे हैं कोरोना और अच्छे के से कर रहे हैं। मद्देनजर ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि 2 गज की दूरी और मास्क को एकदम जरूरी किया जाए और उसके साथ ही छात्र इसका भी ध्यान रखें क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है फिलहाल मौजूदा दौर में जब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं होता है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई छात्रों और उनके अभिभावकों का ये कहना है कि पिछले कई महीनों से कोविड के दौरान स्कूल बंद रहे जिसके कारण वो सही तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाए, ऐसे में वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस बारे में निशंक जी आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसा भी नहीं है, अभिभावक ने तो जब हम परामर्श कर रहे हैं तो छात्र भी चाहता है कि नहीं परीक्षा तो हो, लेकिन इस बात की चिंता है कि किस तरीके से हो, कब हो। और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा परीक्षा न दे और उसका वर्ष खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं और किस तरीके से उसकी सुरक्षा है, हमारे लिए जरूरियत पहली आवश्यकता है उसकी सुरक्षा का है, फिर उसके भविष्य का है। अगला सवाल ये है, देश स्कूल बंद है लेकिन हम ऑनलाइन चला रहे हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे CBSE ने 30% अपने पाठ्यक्रम को कम किया है ताकि बच्चे पर ज्यादा दबाव न बने, उसी के अनुरूप भविष्य में जो प्रश्न पत्र भी होंगे उसी के अनुरूप बनेंगे भी, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय समय पर हम शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर रहे हैं, करते भी हैं, और हमने प्रज्ञता दिशा निर्देश भी एक गाइडलाइन जारी किया, किस तरीके से उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद उसके सुझावों को अपने संस्थानों में लागू करने से बहुत सारी समस्याओं का निपटारा होगा। और मुझे भरोसा है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा दे सकेंगे। जो उन्होंने जिन छात्रों तक अभी थोड़ा सा कुछ प्रतिशत ऐसा है जहां उनके पास इंटरनेट नहीं है या उनके पास अभी स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, तो वहाँ विकल्प निकाला। PME विद्या के तहत उन छात्रों को कैसे करके, चाहे रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, और आपको मालूम है कि जो प्रधानमंत्री जी का मन था कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उन्हीं की प्रेरणा से हमने 1 क्लास 1 चैनल भी किया है। स्वयं प्रभा के तहत 32 चैनलों को हम चला रहे हैं। एक क्लास को एक चैनल पूरी तरीके से समर्पित है और वो DTH सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। जो दूरस्थ छात्र है उसको भी शिक्षा कैसे हम दे सकते हैं, बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से उस बच्चे तक जो अंतिम छोर में बैठा है उस तक भी पहुंचने की हमारी कोशिश रही है। और